अतु बुआ, विक्की की मोजे कहाँ हैं? भाई रखी है बिटिया। कहाँ है? मुझे तो मिल नहीं रहे। ये तो पड़े। ओह, इसका रुमाल कहाँ है? वो भी पड़ा है बेटा। ये रहा। रुमाल रखो जी। और सुनो विक्की, पापा को किसी चीज के लिए परेशान नहीं करना और ना ही जिद। ओके? आप हर बार तो यही कहती है। मैं तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। You are a good boy. You are sweet. आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं कैसे चल सकती हूँ? इतना सारा काम है मम्मा के पास, वो भी तो करना है ना। You go and have fun, okay? पापा जीत का है। अभी ले लेते हैं चल के। हैं? अमर, आज आप विक्की को जू ले जा रहे हो ना? इसका बहुत ख्याल रखना। ये हर पिंजरे में हाथ डालता है। Naughty little boy. Don't worry. शाम तक विक्की घर आ जाएगा ना? पहले कभी ऐसा हुआ है कि विकी वापस नहीं आया? नहीं, वो बात नहीं है। चलो, आप बैठो। खुशामदीद। आप लोगों के मन में कोई नेक इरादा तो आया? हमने सोचा तुम्हारा संडे खराब कर दे। हाँ कीजिएगा। अच्छा साजिद भाई, ये बताइए आपका टूर कैसा रहा? बिजनेस के लिहाज से तो अच्छा रहा, लेकिन घूमने के लिए वक्त भी नहीं था, इरादा भी नहीं था और बीवी भी नहीं थी। मस्का ऑल मस्का। हे, दिस इज अ न्यू एडिशन। हाँ, अभी पीछे ही एक हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन में लिया था। पसंद आया? एस्थेटिक सेंस का जवाब नहीं तुम्हारा। अदाबर से। और विकी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा आज। आज तीसरा संडे है ना? अमर के साथ किया है। निशा, केस का क्या हुआ? बस चल रहा है साजिद भाई। निशा, वैसे डिवोर्स तो हो चुका है, तुम्हें और अमर को सेपरेट हुए 3 साल हो चुके हैं, बट somehow I feel, मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी कोशिश तुम करो, थोड़ी सी अमर करे, बात बन जाए। यू नो, यू शुड थिंक अबाउट विकी। विकी के बारे में सोचो, उसके सामने उसका फ्यूचर है, उसकी ज़िंदगी पड़ी। सोचना क्या है साजिद भाई? मैं विक्की की माँ हूँ और वो मेरी नन्ही सी जान। कोर्ट में फैसला मेरे हक में ही होगा। निशा, मेरी बात समझो, मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब। अदालत दलीलों पे जाती है, इमोशंस पर नहीं। निशा, मैं एक बात कहूँ इफ यू डोंट माइंड। मुझे डर है कि तुम दोनों की ईगो हैसल्स में विक्की कहीं बिखर ना जाए। नाज, अमर के लिए विक्की उसके नाम और नस्ल का एक हिस्सा है। फॉर मी, विक्की इज माई होल एग्जिस्टेंस। वो मेरा अस्तित्व है। आप लोग क्यों नहीं समझते? फाइन, पर अमर के लिए विक्की उसकी बिजनेस एम्पायर है। और वैसे भी आजकल अमर और सुनंदा के खाना तैयार है। आइए खाना खाइए। चलिए। ये आता है ना? अच्छा ये तो बताओ, आपको जू में कैसा लगा? मजा आया? क्या मजा आता, सारे जानवर तो पिंजरे में ही बंद थे। मुझे तो एक
लाल मुंह वाला बंदर अच्छा लगा। वो ऐसे ऐसे खुजली कर रहा था। बंदर को तो बंदर ही अच्छा लगेगा ना। अच्छा ये बताओ बंदर, आपकी पूंछ कहाँ गई? कहाँ जा रहे हो भाई? सुनंदा से मीटिंग है। अच्छा, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है अमर, लेकिन उसके नशे में लोग जिंदगी की सच्चाई भूल जाते हैं, वही खतरनाक होता है। सुनंदा और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इतने दिनों में हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचान गए, लेकिन अभी तक मैंने उसे विकी के बारे में नहीं बताया। अच्छा, विकी के पाने के बावजूद भी तुम सुनंदा के साथ जिंदगी गुजारने का सपना देख रहे हो? उसमें क्या मुश्किल है? मैं उसे मसूरी, शिमला या देहरादून भेज दूंगा पढ़ने के लिए। सब कुछ कितना आसान लगता है, कितना सिंपल, नहीं? बस देखते जाओ, अदालत का फैसला हो लेने दो। विकी मेरा हो जाएगा, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। एनीवे, ऑल द बेस्ट। राइट, चलो। से नेक्स्ट वर्ड विलेज लिखो। एक एल के 2 एल विलेज में? 2 एल। गुड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रिकी वर्ड। लिखो डॉटर। हेलो। हेलो निशा जी, मैं सोहेल बोल रहा हूँ। आज आप डबिंग के लिए नहीं आई? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है सुहेल। दरअसल ऐसा है कि कल विक्की का टेस्ट है, इसलिए मुझे उसे पढ़ाना था। मैं डबिंग कल कर दूंगी। खन्ना साहब ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हुए? नहीं नहीं नहीं, लेकिन कल ज़रूर करवा दीजिएगा। हाँ। हाँ, एक और बात, आपने फिल्म स्टार का नया शो देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कोई ख़ास बात? आपके मियाँ अमर साहब ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म की हीरोइंस की ज़िंदगी तो दिखावे की होती है, एंड आई हेट देम। खैर, ऐसे स्टेटमेंट्स की कौन परवाह करता है। और कोई ख़ास बात? नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है। अच्छा सुहेल, I'll see you tomorrow. Okay. अरे वे अंदर आ सकते हैं? तो पूछने की बात है। वेलकम। हाय। हम कुछ मेहमान लाए हैं आपके लिए, इनसे मिलिए। ये भाई इनसे इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? हाय। यार फोन तो कर लिया होता। घबराने की कोई बात नहीं है, निशा कुछ नहीं कहेगी। अरे भाई ठीक से इनकी तो हम खातिर भी नहीं कर सकते और तुम कहती हो। आप भी कमाल करते हैं। अगर आप नाज और साजिद के दोस्त हैं तो फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों? व्हाट लक, निशा जी से मुलाकात हो गई। जरा ये जी ड्रॉप कर दीजिए और सिर्फ निशा कहिए। इन माय फ्रेंड सर्कल आई एम नोन एज निशा। इतनी बड़ी फिल्म स्टार को हम बगैर जी के बुलाएंगे? किस्मत इसको कहते हैं मियां। किस्मत तो आपकी शुरू से बहुत अच्छी थी और कुछ मामलों में कुछ ज्यादा ही। अच्छा, नाज को बताऊं आपके किस्से, आपके कारनामे? पोल मत खोलो यार, वापस की बात है। एक बात बताइए, क्या आज आप निशा के चक्कर में हमें बैठने को भी नहीं कहेंगे? आई एम टेरिबली सॉरी। आई प्लीज कम। थैंक यू। वो इनको देख के मैं, वो कहते हैं ना शेर, आप आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। आज शायरी कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्यों नाज? जिंदगी अधूरी है जन्म तेरे बगैर। ये जिंदगी अधूरी है जन्म तेरे बगैर। तुम ही हो जाने जाना, तुम ही हो मेरी सजनी, तुम ही हो, तुम ही हो। ये शाम, ये दरख्तों के साए,
ये वादियाँ, ये शाम ये दरख्तों के साए, ये वादियाँ बजती हुई हवाओं के हाथों में ये चूड़ियाँ, बेकैफ है ये बूंदों की छमछम तेरे बगैर ये जिंदगी अधूरी है जानम तेरे बगैर। दिल से मेरे जुदाई का कांटा निकाल दे, दिल से मेरे जुदाई का कांटा निकाल दे, बाहों के हार आ मेरी गर्दन में डाल दे, मैं जी न पाऊंगा मेरे हमदम तेरे बगैर ये जिंदगी अधूरी है जानम तेरे बगैर, तुम ही हो जाने जाना, तुम ही मुझसे शादी करोगी? मेरी सजनी, I love you. तुम ही हो। चलो आगे लिखो विक्की। क्या बात है काका, अब हर रोज दूध ऊपर लेके जाते हो और सुबह फिर नीचे लाते हो, क्या बात साहब को दूध पसंद नहीं है का? अरे नहीं, ये बात नहीं है। अब हम तुम्हें कैसे समझावें? क्या बात है काका? बस यूं समझ लो कि बसा बसाया घर बिगड़ गया। अमर को मैंने इन्हीं हाथों से पाला है। बस इतना सा था जब मालकिन ये दुनिया छोड़कर चली गई रही। और इसके पिताजी को कहाँ फुर्सत थी? बस दिन रात बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मैं ही जानता हूँ कि मैंने अमर को कैसे पाला है। ऐसे में तो जी दुखता ही है काका। इस घर में मालकिन थी, विक्की बाबा थे। अब तो इस घर में बच्ची की किलकारियां सुनने को कान तरस गए हैं। वाह, क्या हंसी खुशी के दिन थे इस घर में। सोना मेरा, बस जब देखो उसी से बातें करते रहते हो। क्यों नहीं भाई? मुझसे तो बात करने की आपको फुर्सत ही नहीं है। छोना मेरा, छोना मेरा, छोना। अरे ये मेरा बेटा है आफ्टर ऑल। ओहो, देखा रुला दिया ना उसको। ना 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 ना, वो बोलते मेरा बेटा भी है, खाली आपका नहीं है। चंदू काका, क्या सोचने लगे थे? अरे क्या बताएं हम क्या सोच रहे हैं। वो किसी ने कहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। उधर हमारी बहादुरों से नहीं मिला है, लगता है सुनंदा के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस गया है। मैं क्या करूं, तुम्हारा ही दोस्त है। अब वो चाहे सुनंदा के चक्कर में फंसे चाहे नंदा के चक्कर में फंसे, आई कुडंट बी बॉदर्ड। हाँ, तुम की बहादुर होने वाली हो। अरे वैसे हम क्या उनके बारे में बात करने के अलावा कुछ और बात नहीं कर सकते? देखो, इस वक्त वो लोग तकलीफ में है, परेशानी में। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको हेल्प करें। आई एम अवेयर ऑफ दैट। हमारा बेटा सुनंदा बिटिया का ही है। हाय सुनंदा भाई, आई एम वेरी सॉरी अबाउट यस्टरडे। कल तो भाई ऐसा फंसा कि बस। हाँ हाँ हाँ, आज जरूर चलेंगे। तुम जहां कहोगी वहां लंच करेंगे। ओके, बाय। क्या हुआ बुआ? विक्की बाबा ऐसे ही एक गंदे पिल्ले को लेकर आ रहे थे। हमने कहा बेटा छोड़ दो, गंदा कुत्ता है। इन्होंने इतने जोर से पटका कि वो बेचारा कह करता भाग गया। क्यों विक्की, मैंने आपको कितनी मर्तबा मना किया ना कि आप सड़क के कुत्तों को नहीं उठाया करेंगे, और ऊपर से आपने उसको पटका। अगर आपको कोई इस तरह से पटके, आपको चोट लगेगी कि नहीं?
अच्छा अब आप प्रॉमिस कीजिए कि आप आगे से ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। बुआ, इनके हाथ पांव अच्छी तरह से धुलवा दीजिए और फिर वापस इनको मेरे पास लाइए। हम इनको ढेर सारा प्यार देंगे। चलो बाबा। आइए आइए, आजकल तो बड़े चर्चे हो रहे हैं अखबारों में आपके। हाँ, Who cares, साजिद? आज का अखबार पढ़ा तुमने? यार तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे। अरे छोड़ो साजिद। अच्छा कॉफी मंगवाओ। कैसे छोड़ूं? और ये खन्नास की फैमिली रिफ्ट में तेरा नाम कैसे आया? हाँ, भाई ये उनसे पूछो जिन्होंने छापा है। यू कांट फूल मी बिकॉज मैं तेरी हरकतें कॉलेज के जमाने से देखता आ रहा हूं। अरे ये क्या हो गया तुझे आज? ये कॉफी कब आएगी? कॉफी तो मैं तुझे पिलाऊंगा और वो भी काली। लेकिन देख अमर, जो कुछ भी तूने निशा के साथ किया है लोग उसे भी भूले नहीं। निशा के मामले में मेरी क्या गलती थी? मैंने सिर्फ ये चाहा था कि शी शुड बिहेव लाइक अ वाइफ एंड नॉट लाइक एन एक्ट्रेस। वाह, क्या प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं आपके। दुनिया जा रही वुमेन्स डे की तरफ और आपने उसे इसलिए छोड़ दिया कि नहीं, मैंने निशा को तब रोका जब विकी इग्नोर होने लग गया। मैं सब जानता हूं, सब। अरे क्या जानता है तू? देखो अमर, मुझे बनाओ मत। वो क्या कहते हैं कि जहां धुआं उठता है वहां कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती। खैर छोड़, कॉफी कहाँ है? मम्मी बहुत मजा आया। हाँ मैं जानती हूँ, कम माय स्वीट हार्ट निशा, इसे क्यों बारिश में नहाने दिया? सर्दी जुकाम लग जाएगा। कोई बात नहीं बुआ, बच्चों को सर्दी गर्मी बारिश सब बर्दाश्त करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना। कोई बात नहीं बुआ, आप जल्दी से बाम लेकर आइए। अच्छा। इसके कपड़े मैं बदल देती हूँ, कपड़े देते जाइए। ये बुआ। लीजिए। हेलो जी सक्सेना साहब, 1 मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। बत्तू बुआ, विक्की को जरा गरम गरम दूध दे दीजिएगा। अच्छा जी। जी सक्सेना साहब। जी मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल हमारे केस की डेट है। बस आपको यही देखना है कि अमर किसी भी हालत में विक्की को न लेने पाए। मैं तो अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ, पर मैडम बच्चा 8 साल कुछ महीने का हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम को हल करना आपका काम है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि विक्की मेरा है, मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा। वो तो ठीक है मैडम, पर अदालत तो फैक्ट्स पर जाती है ना। कैसे फैक्ट्स? जो एक माँ से उसका बच्चा छीन ले? क्या कानून ममता से बड़ा हो सकता है? वकील साहब, ममता तो भगवान का बनाया कानून है। अरे क्या तूने ममता ममता की रट लगा रखी है? मैं नहीं जानता ममता क्या होती है। मुझे तो इतना मालूम है कि पैसा फेंको, नर्स और आया बच्चे को पाल लेती हैं। अरे मैं भी तो बिना माँ के पला हूं, तो विकी क्यों नहीं पल सकेगा? बचपन से अपनी माँ को ना जानना और बात है, लेकिन विकी ने अपनी माँ के साथ 8 साल जिए हैं। 8 साल। तुम उस कमी को कैसे पूरा करोगे? अरे मियाँ, बच्चों को जैसे ही अच्छे अच्छे खिलौने मिले, अच्छी चीज़ें खाने को मिले तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब विकी मेरा बेटा है, मुझे प्यार करता है, मेरे साथ पूरा पूरा दिन बिताता है। आई एम नॉट अननोन टू हिम, तो इसमें मुश्किल क्या है? ठीक है दोस्त, क्या मुश्किल क्या आसान ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त की बात नहीं साजिद, दरअसल मैंने वक्त को पकड़ा है। तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ़ हूँ जो उस वक्त मैंने विकी को निशा के साथ जाने दिया? दरअसल 8 साल से पहले मैं विकी को क्लेम ही नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसके 8 साल का होने का इंतज़ार किया। अच्छा, वैसे भी 5 साल के विकी को मेरे लिए संभालना मुश्किल था, लेकिन हाँ, इस बीच मैंने उससे कांटेक्ट बराबर रखा ताकि आगे दिक्कत ना आए। ओह, तो ये चाल इतनी गहरी थी, इसीलिए तुमने महीने में 2 बार विक्की से मिलने के लिए निशा को बना लिया था। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम ये मुकदमा जीत जाते हो तो क्या तुम विक्की को निशा से मिलने दोगे? कभी नहीं, तब तो भैया गेम खत्म हो चुका होगा। नो मोर रिलेशंस एट ऑल। बस यार एक बार फैसला हो जाने दे, मैं विकी को सुखों के सागर में डुबो दूंगा, दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में डाल दूंगा ताकि वो निशा को एकदम भूल जाए। देखो अदालत क्या कहती है। अम्मा, आजकल क्या चीज है जो नहीं बिकती? अदालत का फैसला तक। बेवकूफी की बात मत करो और जिंदगी की सच्चाई को समझो। मेरा जिंदगी क्या है? एक नाटक ही तो है। तो आज आपको नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा।
मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई कहानी सुनाओ ना। कोई कहानी सुनाऊं? कौन सी कहानी मेरा बच्चा सुनेगा? हाथी की, शेर की, सितारों की या परियों की? मुझे तो परियों वाली कहानी सुननी है। यार अपन से तो चिट्ठी विट्ठी नहीं लेके जाती, सबको शिकायत है। दीपा तू लंदन क्या गई, एकदम बदल गई। पर मैं क्या करूं? हाँ तू क्या करे, अब तो तू विलायती हो गई, चिट्ठी विट्ठी लिखने के लिए तेरे पास वक्त ही कहाँ है। अच्छा यार एक बात बता, तूने शादी की और हम लोगों को खबर तक नहीं दी? वो तो बस जल्दी में हो गई। इतनी भी क्या जल्दी थी? अच्छा छोड़, मैंने लंदन में तुम दोनों के बारे में सुना था, बट आई कुडंट बिलीव, मुझे ठीक से याद भी नहीं। यू नो, पार्टी को चटपटा बनाने के लिए लोग बहुत सी बातें उड़ा देते हैं, पर निशा ये सब हुआ कैसे? सब कुछ ठीक ठाक था। अमर ने खुद ही कहा था कि मैं काम करती रहूं, लेकिन जब विक्की 3 साल का होने वाला था तो अमर को अचानक ही लगने लगा कि मैं विक्की को निगलेक्ट कर रही हूं। अफसोस तो यही है कि अमर ने मुझे गलत समझा, या फिर ये कहो गलत समझना चाहा। मुझे अमर से बात करनी है। किसका है? हेलो। ओ सुनंदा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करो तुम आ जाओ ना। हाँ हाँ ऑफिस में वहीं से चलेंगे। ऑलराइट बाय बाय। निशा भाई अगर फोन उठाया था तो हेलो बोला होता, सुनंदा क्या सोचेगी? सुनंदा कुछ भी सोचे वो तुम जानो। फोन पे बात कैसे की जाती है मुझे अच्छी तरह मालूम है। आई थिंक आई नो माई एटिकेट्स। दैट्स ओके, बट हेलो बोलने में क्या हर्ज है? मेरे हेलो करने से पहले ही अगर कोई कह दे मुझे अमर से बात करनी है तो उसको मैं क्या समझूं? उसका ऑर्डर, उसका हक, या फिर कुछ और? निशा सुनंदा ऐसी नहीं है। सुनंदा कैसी है मुझे जानने की जरूरत नहीं। निशा सुनंदा कोई मामूली लड़की नहीं है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट खन्नास की बेटी है और हम दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट फ्लोट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स कैसे फ्लोट होते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मैंने कभी अमर को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया तो उन्होंने यही सोचा कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ, और यही नहीं, धीरे धीरे वो मेरी प्रोफेशन पर भी अटैक करने लगे। मैंने काफ़ी हद तक अवॉइड भी किया, टॉलरेट भी किया, लेकिन एक दिन कितने गंदे हो रहे हैं, माय गॉड। इसमें भी नहीं है कुछ। ला 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 ला। Gold shine jewelers. Necklace, gold necklace, 22 carats with diamonds. 8 lakhs. ये किसके लिए लिया होगा? 8 lakhs. Name अमर कोहली, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। क्या कर रही हो भाई? आपके कपड़े निकाल रही हूँ ड्राई क्लीनिंग के लिए। क्यों, आपने क्या सोचा? मैंने समझा कि जासूसी कर रही। हाँ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि कल्प्रेट कहीं ना कहीं अपने निशान जरूर छोड़ जाते हैं। तो कुछ हाथ लगा? जी हाँ, नेकलेस का ये कैश मेमो जो कम से कम मेरे लिए तो नहीं खरीदा गया था। अमर, तुम अपने किए पे इस तरह पर्दा नहीं डाल सकते। एक्चुअली निशा मैं तुम्हें बिल्कुल बताना ही भूल गया। हाँ, ऐसी बातें हस्बैंड्स बीवियों को बताना अक्सर भूल जाते हैं, खास करके जब उनकी दोस्ती किसी और लड़की से हो जाती है। निशा दरअसल बात यह है कि सुनंदा ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए
बहुत शॉर्ट नोटिस में बुलाया था। हाँ, सबूत के सामने बयां की जरूरत नहीं है अमर। अफसोस तो इस बात का है कि अब तुम मुझसे छिपकर भी कुछ काम करने लगे हो। ठीक है, मेरा पैसा है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा जो जी चाहेगा मैं उसे दूंगा। आई एम एन इंडिपेंडेंट मैन। अगर यही इंडिपेंडेंस मैं भी लेना चाहूं तो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? डोंट फॉरगेट निशा दैट यू आर माय वाइफ। I have also not forgotten that you are my husband. देखो, बात को आगे मत बढ़ाओ। क्यों? एक दूसरी औरत हमारी जिंदगी में घुस आए और मैं खामोश देखती रहूं? निशा, सुनंदा ऐसी औरत नहीं है। सवाल तो ये है कि तुम कैसे हो? इतने सालों में तुमने मुझे आज तक इतना कीमती गिफ्ट कभी लाके नहीं दिया। फिर सुनंदा को इतना कीमती गिफ्ट लेके देने का क्या मतलब? Listen, I don't owe any explanation to anyone, so you better stop it now. उसके बाद हम लोग अक्सर ही उलझने लगे। एक दिन विक्की को बहुत तेज बुखार था और अमर ने रुकने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में मुझे ही रुकना पड़ा। और जानती हो दीपा, उस दिन मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म का मुहूर्त था, लेकिन मैं क्या करती। खैर छोड़ो ये सब बातें। ऐसे क्यों नहीं करते? तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी थी या चलो तुम्हारी शॉपिंग करा देते हैं, कुछ मूड भी ठीक हो जाएगा। ओके, दैट विल बी वंडरफुल। चलो, आई विल टेक यू। ओके, एंड अ कप ऑफ कॉफी। ओह श्योर। But as I know you, you've always been committed to your work. I still am very committed to my work. पहले की तरह थिएटर, सिनेमा दोनों करती हूँ। जहाँ तक कमिटमेंट की बात है ना दीपा, अमर या विक्की के लिए मेरी कमिटमेंट कभी कम नहीं हुई थी। बस यही समझ लो, एक हसीन ख्वाब था जो टूट गया। आज भी जब ख्याल आता है तो वो दिन याद आते हैं जब हम लोग इतने खुश थे, हमारी ज़िंदगी में इतना प्यार था। I was the most important person in Amar's life. वो दुनिया भर की खुशियाँ मुझे दे देना चाहता था। हमारी भी शादी जल्दी में हुई दीपा। उसके बाद हनीमून और अमर का बेशुमार प्यार। बस एक ख्वाब था जो टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर गया। उनकी पूरी कोशिश शुरू हो गई थी कि मैं किसी तरह अपने प्रोफेशन से दूर हो जाऊं। और आखिर एक रात अमर ने फैसला करने की बात तय कर ली। देखो निशा, I don't know what you have in mind for Vicky, but I am very clear in my mind. मैं विकी को अपनी तरह बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? कि तुम विकी को ज्यादा अटेंशन दो। And what about my career? That's not my headache. It's not my problem. Oh, I see. तो तुम मुझे इस घर की चार दीवारी में बंद कर देना चाहते हो। तुम मेरी हैसियत सिर्फ एक हाउस वाइफ में बदल देना चाहते हो। तुम शायद ठीक समझ रही हो। समझ तो मैं ये भी रही हूँ कि इसकी असली वजह क्या है। निशा, मुझे लगता है कि हमें फैसला जल्दी कर लेना चाहिए।
फैसला? कैसा फैसला? मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने अपने रास्ते बदलने होंगे। You mean divorce? शायद यही ठीक होगा। तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। तुम्हारे मम्मी डैडी? पापा तो रिटायर हो गए हैं, मेरठ चले गए हैं। मम्मी भी नेचुरली उनके साथ हैं। मेरे पास तो वही पुरानी बत्तो बुआ हैं जिन्होंने बचपन से मुझे पाला है। पर निशा, इस सेपरेशन का विकी पर क्या असर हुआ? मैं तो उसी रात विकी को लेकर यहाँ चली आई। मासूम सा क्या समझ सकता है। अब तो वो इस बात को नॉर्मल वे में ही लेता है। महीने में 2 बार अमर उसको आकर ले जाते हैं, पूरा संडे बिताते हैं, बस वापस घर आ जाता है। वैसे ये ठीक ही किया। हाँ, हमने ये तय कर लिया था कि हमारे रिलेशंस कितने भी ख़राब क्यों ना हों, हम उनका साया छोटे से विक्की पर नहीं पड़ने देंगे। बतासा विक्की करे तमाशा। ये कौन आया? क्या बात है विक्की? आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, आज समीर ने फुटबॉल खेलने को बुलाया है क्या? आपको कैसे मालूम? मुझे ऐसे 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 जादू से। अच्छा, खेलने जाना है आपको? जाइए। पप्पी। थैंक यू मामा। यू वेलकम। बिटिया। जी बुआ। आज तुझे कोर्ट जाना है ना? जी बुआ, कोर्ट जाना तो था, मगर मेरा मन नहीं है। और वैसे भी जो भी फैसला होगा वकील साहब फ़ोन पर तो बता ही देंगे। तो काम पर भी नहीं जाओगी? नहीं बुआ, आज पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लेकिन बुआ, फैसला जो भी हो, विक्की को उसके बारे में कुछ नहीं पता लगना चाहिए। हाँ बेटा। हेलो सुनंदा। नहीं, आज तो मिलना मुश्किल है। कोर्ट में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। No, I'm not excited. Okay, I'll see you later. Bye. हेलो जी, क्या कह रहे हैं आप केस हार गए? क्या हुआ बेटा? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ की अदालत का फैसला तो सुन लिया बेटा, पर भगवान की अदालत में भी अंधेर है, ये तो आज ही जाना। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। आप विक्की का ध्यान रखिएगा। Leave me alone. आवाज साजिद मियाँ, देखा ना, मैं जीत गया। विक्की मुझे मिल गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। एकदम नई जिंदगी शुरू करूंगा। हाँ। थैंक्स। ऑलराइट, जल्दी मिलते हैं। बाय। चंदू काका जी, सब कुछ ठीक कर लीजिए। विक्की आ रहा है, अब उसकी सारी जिम्मेदारी आपने उठानी है। और बाकी का काम करने के लिए 2 नौकर और रख लीजिए, लेकिन विक्की को कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र ना करो अमर बेटा, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। विक्की बाबा की मैं जी जान से सेवा करूंगा। हाँ सुनिए जी, ये लीजिए, सब में बांट दीजिए। साजिद भाई, मैं अब क्या करूं? मैं किसी भी कीमत पर विक्की को अपने से अलग नहीं कर सकती। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशा, अगर तुम विक्की को प्यार करती हो, उसकी खुशी चाहती हो, तो उसको अमर के पास भेजने के लिए अपने आप को तैयार करो। हाँ निशा, तुम्हें विक्की को इस तरह भेजना होगा कि उसे जरा भी एहसास ना हो कि दरअसल आखिर हुआ क्या है।
इन आंसुओं को रोको निशा, रोको। ये विकी के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। वो अमर के पास खुश नहीं रह पाएगा। और अभी तो तुम्हें विकी को समझाना होगा, उसे तैयार करना होगा, तभी तो वो अमर के पास जाएगा। ठीक है, अगर किस्मत में यही है तो यही सही। मैं कोशिश करके विकी को समझा दूंगी। वो मेरे समझ में नहीं आता वो मेरे बिना रहेगा कैसे, और मैं क्या करूंगी उसके बिना। अब ये अमर की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। निशा, बी बोल्ड, you'll have to face it. क्या बात है भाई, एकदम से बुला भेजा? अरे बैठ ना यार। ये तेरे से एक बात करनी थी यार। विकी को लाने के लिए क्या करूं? निशा से बात करूं? विक्की को बुलाने के लिए इतनी जल्दी मत करो। निशा उसको समझाएगी और उसको मेंटली तैयार करेगी। जब मेंटली तैयार हो जाएगा तो ले आना। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि विकी खुश होकर आए। बस इतनी सी बात के लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? अरे बैठना यार, चाय पी के जा। नहीं चलूंगा यार, मैं ऑफिस छोड़ के आया। अच्छा बैठ जा चुपचाप। विक्की बेटे, इस फोटो में पहचानो कौन कौन है? ये पापा है, ये मम्मा है, ये लिटिल बेबी। और ये कौन है? ये भी लिटिल बेबी। और ये लिटिल बेबी कौन है? आप बताइए। ये तो आप हैं। पर मैं तो बहुत बड़ा हूँ। पहले तो आप इतने छोटे से थे ना, धीरे 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 इतने बड़े हुए हैं आप। ये पापा का घर है ना? हाँ बेटा, ये पापा का घर है। बहुत अच्छा है। हम पापा के घर जाके क्यों नहीं रहते? आप वहाँ पर जाकर कुछ दिन क्यों नहीं रह कर आते विक्की? मुझे वो ले जाएंगे? हाँ, अगर आप कहेंगे तो जरूर ले जाएंगे। सच? हाँ, पापा का फोन आया था, कह रहे थे अगर विक्की आने को तैयार है तो मैं कल ही आकर विक्की को ले जाऊंगा। मम्मा, आप भी चलेंगी ना हमारे साथ? मैं वहाँ कैसे चल सकती हूँ? यहाँ पर इतना सारा काम है, उसको कौन देखेगा? क्या मैं वहाँ अकेले जाऊँगा? अकेले क्यों? जब पापा आपको संडे को लेने आते हैं, आप अकेले नहीं जाते उनके साथ? ऐसे ही कुछ दिन जाकर पापा के साथ रहो, धीरे धीरे तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगने लगेगा। मैं वहाँ अकेले रहूँगा? नहीं, आप अकेले क्यों रहेंगे? वहाँ पापा हैं, चंदू काका हैं। चंदू काका आपको बहुत प्यार करेंगे। वहाँ खिलौने भी होंगे? हाँ, वहाँ ढेर सारे खिलौने होंगे। स्कूल भी मैं वहीं से जाया करूँगा? हाँ, स्कूल भी आप वहीं से जाएंगे। मेरा होमवर्क कौन कराया करेगा? होमवर्क? आपका होमवर्क पापा करा दिया करेंगे। उनसे पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। मुझे स्टोरी भी वही सुनाया करेंगे? हाँ, स्टोरी भी आपको वही सुनाएंगे। ठीक है, कल आप मेरे कपड़े और बुक्स तैयार कर देना। अच्छा, कर दूंगी। अब आप सो जाओ। थैंक यू निशा। मैं कल विकी को लेने आऊंगा। बाय। विक्की बेटे, पापा को परेशान मत करना। नहीं करूँगा। That's a good boy। तेरा मेरे बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा बहुत अच्छा बेटा। मम्मा, आप परेशान मत हो ना, मैं पापा के पास बहुत खुश रहूँगा। सच्ची? हाँ। मैं छत के जाऊँ? साहब आ गए। बत्तो बुआ, सूटकेस, इसमें विक्की के कुछ खिलौने और कपड़े हैं। इन सब की क्या जरूरत? विक्की का स्कूल का बैग, ये तो आप ले जाएंगे? हाँ, ये दे दो। हाँ बेटा। डिम्पल पे तो किस करने दो। चलो।
थैंक यू निशा। जाते हुए ये भी नहीं कहोगे कि जब जी चाहे विक्की से मिलने आ जाना? ये वाला कि वो दूसरा? ये वाला। ये वाला। ऑलराइट, ये अच्छा लगता है? स्मार्ट। विक्की बेटा, मजा आया ना? हाँ पापा, ढेर से खिलौने, बहुत से कपड़े, डिनर, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। अच्छा अब आप सो जाए। आप कहानी सुनाइए ना। कहानी सुनाओ? अच्छा अच्छा, एक थी बुढ़िया। बुढ़िया वाली कहानी नहीं, परियों वाली कहानी सुनाइए। परियों वाली कहानी? अच्छा, एक परी थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। ये वाली कहानी नहीं, जो मम्मा सुनाती हैं। जो मम्मा सुनाती है? बेटा वो तो हमको नहीं आती। अच्छा चलिए म्यूजिक बजाइए। म्यूजिक? हाँ म्यूजिक बजाते हैं। कौन सी फिल्म का कैसे सुनेंगे आप? फिल्म का नहीं, म्यूजिक लगाइए। कौन सा म्यूजिक? जो मम्मा सुनाती हैं। जो मम्मा सुनाती है? बेटा वो म्यूजिक तो हमारे पास है नहीं। ऐसा करेंगे, कल मार्केट से ले आएंगे। ओके, अभी आप सो जाइए। गुड बॉय, गुड नाइट। रूखे रूखे रे
निशा बेटा, अभी अभी तो गई थी और अभी लौट भी आई। क्या करूं बुआ, विक्की की बहुत याद आती है। घर बैठती हूँ तो दीवारें काटने को दौड़ती हैं, बाहर जाती हूँ तो मन नहीं लगता। बस हर वक्त यही सोचती हूँ खाना ठीक से खाता होगा कि नहीं, उसका होमवर्क पता नहीं अमर कराता है कि नहीं, और उसकी प्यारी प्यारी बातें कोई ध्यान से सुनता है कि नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही। सोने की कोशिश करो, आ जाएगी। नहीं, मुझे मम्मा के पास सोना है। मैं मम्मा के पास जाऊंगा। देखो विकी, जिद नहीं करते हैं, सो जाओ। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। देखो बेटा, अभी बहुत रात है, हमको भी डर लगेगा, आपको भी डर लगेगा, और बाहर पुलिस होती ना, वो पकड़ के ले जाएगी। चलो आओ, आप पापा पास आ जाओ। निशा, ऐसे कैसे चलेगा बेटी? घर पर कब तक बैठी रहोगी? काम पर जाओ, सच्चाई का सामना करो बेटा। उससे मुंह चुराओगी तो तकलीफ बढ़ेगी ही, और फिर यूं दिन रात सोच सोच कर तो पागल हो जाओगी। चलो, कल से काम पर जाओ। थिएटर से नए नाटक का बुलावा आया है, और हाँ, वो चोपड़ा साहब ने भी याद किया है। लगता है उनका गुस्सा कम हो गया है। दो घूंट और बेटा। नहीं बस। ओफो, रहने दो काका। बेटा आज चलो, हम तुम्हें स्कूल छोड़ दें। तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है? 1 बजे। क्यों, आज आप हमें लेने आएंगे? हाँ। 2:30 बज गए। विक्की घर आ गया होगा। नहीं निशा, फोन मत करना। विक्की को अपनी याद ना दिला, वो वहां पर दुखी हो जाएगा। रख दे फोन। विकी, देखो हम आपके लिए क्या लाए। क्या हुआ, आप हमसे नाराज हैं? हाँ, कल आपने जो हमसे प्रॉमिस किया था, मेरा होमवर्क। ओह, आई एम टेरिबली सॉरी। ऐसा करते हैं, पहले होमवर्क करते हैं। ये क्यों कुछ चंदू सम्स काका? कर दीजिए। बिल्कुल भी। ओके, ये सम्स तो बेटा कुछ कंफ्यूजिंग से हैं, ये तो मुझे नहीं आते। क्यों, मम्मा को तो आते हैं, आपको क्यों नहीं आते? आप भी तो इतने बड़े हैं। बेटा यहीं तो मैं मार खा गया। ऐसा करते हैं, इनके लिए आपको ट्यूटर रख देंगे। ओके, अभी होमवर्क फिर बाद में कर लेंगे। ये देखो क्या लाए, खोल के देखो। हेलो। Hello, I'm Christy here. यस मिस क्रिस्टी, हाउ आर यू? जी फरमाइए। क्या बात है, आजकल बहुत बिजी हैं क्या? आप विवेक को अटेंड नहीं कर रही? उसकी प्रोग्रेस कम हो गई है, क्लास में भी मन नहीं लगता, होमवर्क भी ठीक नहीं होता। मैं तो उसके हाथ लेटर भेजने वाली थी, फिर सोचा आपको फ़ोन करूं। आप विवेक को टेंशन दीजिए, इतना शार्प स्टूडेंट है। क्या हो गया है उसे? क्या बात है निशा जी? I'm sorry if I've hurt you in any way, but it was my duty to tell you about Vivek. No, but of course, Miss Christie. In fact, I should be sorry. I'll definitely try and do something about it. I'm very sorry, Miss Christie. Yeah, thank you for calling. हाँ भाई हाँ, मैं कह रहा हूँ तुमसे मेरी बात समझो यार। हम तो समझते नहीं यार, कमाल है तुम्हारा भी यार। चाय ठंडी हो रही है। हाँ एक मिनट, हाँ तुमसे नहीं, हाँ अच्छा ठीक है, मैं कल मिल लूंगा उनसे। ओके ऑलराइट। भाई निशा क्या हाल चाल है आजकल? ठीक है, काम पर तो जाने लगी है, पर सिर्फ 2-4 घंटे के लिए। भाई इतने बड़े शौक से उभरने में वक्त तो लगेगा इसको। धीरे धीरे काम पर जाएगी तभी तो मन बहलेगा। बहुत दिनों से अमर भी नहीं मिला है। आई डोंट नो, देखिए क्या हाल चाल है।
क्या हुआ बेटा? आप तो सो गए थे। मुझे मम्मा के पास जाना है, मैं मम्मा के पास सोऊंगा। विक्की, बुआ, बुआ देखो विक्की आया है। निशा, क्या हुआ बिटिया? कोई सपना देखा? नहीं बुआ, मुझे विक्की ने अभी अभी बुलाया है, मैंने खुद सुना है। विक्की इस समय? बुआ आप जल्दी दरवाजा खोलिए। सो जाओ बिटिया, अपने आप को संभालो बेटा। मैं पागल हो जाऊंगी बुआ, मैं पागल हो जाऊंगी। आप उन्हें फोन कर दीजिए, वो जरूर आ जाएंगी। अरे हाँ विकी, मम्मी जो है ना वो शूटिंग के लिए बाहर गई हुई हैं। सच? बिल्कुल सच। कब आएंगी? 4 दिन में आएंगी, जब आएंगी तो मिल लेना। यार 10 दिन हो गए हैं विकी को मेरे पास आए हुए। दिन भर तो खुश रहता है, रात को निशा के लिए परेशान करता है, फिर मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो एक फर्क होता है माँ और बाप में। खैर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुझसे एक काम था। बोल। विकी जिद करने लग गया है कि मम्मी को फोन करके बुलाओ, तो मैंने बहाना बना दिया कि निशा 4 दिन के लिए बाहर गई है। अब 4 दिन तो ठीक से गुजर जाएंगे, लेकिन अगर विकी ने वहां फोन कर दिया तो गजब हो जाएगा। तो फिर नाज से कह के निशा को समझा दे कि अगर विकी का फोन आए तो बुआ से कहलवा दे कि वो बाहर गई है। ना समझा देगी, लेकिन तुम ये बहुत रिस्की खेल खेल रहे हो। क्या करूं यार, बच्चा है, मनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ऑफिस में भी इतना काम इकट्ठा हो गया, समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या सुनंदा का फोन है? क्या कहा तुमने? अरे भाई पूछ तो लिया करो। चलो लाइन दो, I'll speak with her. हेलो सुनंदा। आजकल बेटे में इतना खो गए हो कि बाकी सबको भूल गए और झूठ भी बोलने लगे हो। मुझे लंच पर बुलाकर इंतजार कराते हो और खुद बेटे को लेकर शॉपिंग करते हो। I never thought that your son is so important to you कि मुझे भी इग्नोर करने लगोगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू स्वीटहार्ट, बस कुछ परेशान हूँ। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। हेलो बुआ, मैं विक्की बोल रहा हूँ। हाँ हाँ विक्की बाबा, कैसे हो? ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। मम्मा को फोन दो। बेटा मम्मा तो दिल्ली से बाहर गई हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पापा कहते थे कि 4 दिन में लौट आएंगी। हाँ पर अभी तक आई नहीं। अच्छा, जैसे ही वो आए उनसे कहना कि मुझे ले ले, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। पापा मामा, पापा मामा, मामा, पापा प्लीज गाड़ी रोकिए। पापा मामा, पापा मामा। ये क्या बदतमीजी है? मुझे नहीं चाहिए खाना वाना। आपने गाड़ी नहीं रोकी, मुझे मम्मा से मिलने नहीं दिया। मम्मा यहीं पर है, मैं मम्मा के पास ही रहूँगा। बेटे ट्रैफिक बहुत थी, गाड़ी नहीं रोक सकते थे। आप अच्छे नहीं हैं, आपने मुझे मम्मा से मिलने नहीं दिया। मैं मम्मा के पास ही रहूँगा। देखो अब बहुत हो गया, चुप करके खाना खाओ। अरे विक्की बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मा आएंगी। बेटा अंदर चलो, रात बहुत हो गई है और देखो बारिश भी आने वाली है। मम्मा आ गई तो? इतनी रात को? नहीं, मम्मा जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। क्या हुआ विक्की को? अब क्या बताएं अमर बेटा। डॉक्टर साहब, बुखार ज्यादा तो नहीं है? घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सुनंदा। अमर, इस वक्त? आई एम सॉरी तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और वो भी अचानक? अपने बेटे से फुर्सत मिल गई? नहीं, थोड़ा परेशान था, तुम्हारी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? सुनंदा, विकी को उसकी माँ के बिना संभालना जरा मुश्किल हो रहा है। तो उसे उसकी माँ के पास छोड़ाओ। इतनी बात के लिए सवेरे सवेरे जगा दिया। नो सुनंदा, आई कांट डू दिस। तो फिर क्या करोगी? वही तो तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम उससे जान पहचान बढ़ा लो, उसे प्यार करो, उसके साथ खेलो,
तो विकी के अंदर माँ की कमी पूरी हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हें इस घर में आकर इसे अपनाना ही है। What are you talking, अमर? तुम होश में तो हो? हमारे रिलेशंस में तुम्हारा बच्चा कभी बीच में नहीं आया। सुनंदा, मैंने तुम्हें विकी के बारे में बताया तो था। हो, तो अब समझी, तुम मुझे अपने बच्चे की आया बनाना चाहते थे। तुम्हें सुनंदा नहीं, अपने बच्चे के लिए गवर्नेंस चाहिए। ऐसी बात नहीं है सुनंदा। आज भी ये फोन तुमने अपने मतलब से किया है। कितने खुदगर्ज इंसान हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ, अब तक मैं तुम्हें गलत ही समझी थी, पर अब तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ चुका है। जिस बेटे के लिए तुमने निशा की कुर्बानी दी थी, उसके लिए तुम मुझे कितने सेल्फिश हो। सुनंदा, भूल जाओ सुनंदा को। मुझे सोने दो और अब कभी फोन मत करना। क्या बात है अमर बेटा? कुछ समझ में नहीं आता काका, क्या करूं? शायद ज्यादा प्यार मिलने पे बिगड़ गया। पर डांट फटकार से और बिगड़ जाएगा। तो क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं जा रहा है। इतना बड़ा बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? और तुम उसे कब तक धोखा देते रहोगे? कल को अगर वो घर से भाग गया या उसे कुछ हो गया तो? मुझे तो अभी से लगता है कि वो रो रो के जान दे देगा। क्या कह रहे हो काका? ठीक कहता हूँ बेटा। अगर बच्चा माँ के लिए एक बार हुड़क जाए तो फिर संभलना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करूं? करना तो तुम्हें ही है। आखिर वो तुम्हारा बेटा है, कहीं भी रहेगा तुम्हारा ही कहलाएगा। और सुनो, तुम यही चाहते हो ना कि वो जहां भी रहे खूब फले फूले? तो बेटा, कोई भी पौधा अपनी जड़ से उखड़कर कैसे फल फूल सकता है? निशा बेटी, आज इतवार है, जाओ कहीं घूम आओ, मन बहल जाएगा बेटी। अब मन बहलाने के लिए मेरे पास रखा ही क्या है? बुआ, घंटी बजी है। विक्की, विक्की, मेरा विक्की आ गया। निशा, अदालत का फैसला मेरे हक में था, लेकिन विकी का फैसला तुम्हारे हक में है। विकी तुम्हारे बिना बहुत दुखी था और मैं इसका दुख नहीं देख सकता।